हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यदि आप हिंदी ट्रांसलेटर जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डीआरडीओ की जो जेटीओ की परीक्षा होती है यानी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की और ईएसआई की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों के लिए भी आपने अप्लाई किया होगा। डीआरडीओ के जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो तो निकल चुकी है, लेकिन ईएसआईसी के जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों की जो अंतिम तिथि है अप्लाई करने की वो है 2 फरवरी 2023। तो यदि आपने अभी तक ईएसआईसी के लिए अप्लाई नहीं किया है और आप अनुवादक जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। और ईएसआईसी और डीआरडीओ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से संबंधित, तो हम उसने कुछ प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। साथ में हम पिछले 2 वर्षों का जो विश्लेषण है एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी एसएससी जीएसटी का, उसको भी देखेंगे, क्योंकि जो एसएससी जीएसटी में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही ईएसआईसी में भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी से संबंधित, और डीआरडीओ में भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इस एसएससी जीएसटी का 2 वर्षों का विश्लेषण देखेंगे कि किस तरीके से हिंदी से संबंधित वहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विश्लेषण, उसके बाद हम देखेंगे कि ईएसआईसी और डीआरडीओ के लिए किस तरीके से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो एसएससी जीएसटी का एग्जाम होता है उसमें प्रारंभिक परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 200 प्रश्नों में 100 प्रश्न जो होते हैं वो हिंदी से होते हैं और 100 प्रश्न जो होते हैं वो इंग्लिश से होते हैं। तो 100 प्रश्न जो हिंदी के होते हैं उनमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो प्रश्न होते हैं हिंदी से संबंधित वो आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण से होते हैं। पर हिंदी व्याकरण में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से किस तरीके से और लगभग कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पर 2020 में जो एसएससी जीएसटी की परीक्षा हुई थी उसमें पर्यायवाची शब्द से लगभग 5 प्रश्न थे, तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्न 3 पूछे गए थे, विलोम शब्द के जो प्रश्न आए थे वो 5 आए थे, वाक्य शुद्धि के भी प्रश्न वहां पूछे गए थे और उसकी संख्या जो थी वो 10 थी। शब्द वर्तनी से संबंधित 2 ही प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन शब्द वर्तनी से संबंधित प्रश्न आते हैं। वाक्य क्रम के भी प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से एक वाक्य दे दिया जाता है और उसके टुकड़े करके उसको इधर उधर लिख दिया जाता है, उसका क्रम बिगाड़ दिया जाता है और फिर आपको उसको सही क्रम में लगाना होता है। तो उससे संबंधित यहाँ पर 10 प्रश्न थे। और रिक्त स्थान, एक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न थे यहाँ पर 5 प्रश्न। संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न 4 पूछे गए थे। समास और विग्रह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है हिंदी व्याकरण में। तो उससे संबंधित यहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए थे। अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं हिंदी व्याकरण में, उससे संबंधित यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए थे। वर्ण विचार यानी वर्णों के बारे में जो प्रश्न होते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, घोष वर्ण क्या होते हैं या घोष वर्ण क्या होते हैं, तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर थी 4 प्रश्न। मुहावरे और लोकोक्तियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी संख्या है 5। शब्द विचार, अब शब्द विचार ये यहाँ पर आप प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, 14 प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन शब्द विचार के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सारे ही शब्द आ जाते हैं, चाहे वो आपकी संज्ञा शब्द हो, विशेषण हो या फिर सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, कारक, ये सभी जो शब्द होते हैं वो इसके अंतर्गत होते हैं और उससे संबंधित यहाँ प्रश्न 14 पूछे गए थे। तो कुछ शब्द यहाँ पर विशेषण से पूछे गए, कुछ कारक से, कुछ क्रिया शब्द से पूछे गए, कुछ अव्यय शब्द कौन सा होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 14 प्रश्न शब्द विचार से थे। 2 गद्यांश भी आते हैं यहाँ पर और उन गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जो कि 2 गद्यांश थे तो उससे संबंधित 5-5 प्रश्न पूछे गए थे।
इस प्रकार से यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे गए गद्यांश से रिक्त स्थानों की पूर्ति को लेकर। 3 गद्यांश और भी थे यहाँ पर, जिसमें गद्यांश से आधारित जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देना होता है। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या 15 थी, और ये 3 जो गद्यांश हैं उसमें से एक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो 5-5 प्रश्न के 3 गद्यांश थे जो कि प्रश्नों पर आधारित थे, और उनका उत्तर आपको उस गद्यांश से छांटकर देना था। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर आपके प्रश्न 100 प्रश्न हो जाते हैं जो कि हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। ये तो रहा आपका 2020 का एनालिसिस। लेकिन अगर हम देखेंगे कि 2022 में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे हिंदी व्याकरण से, तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो यहाँ पर 6 प्रश्न लगभग 2022 में आए थे। ये प्रश्नों के जो अंक है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो विषय होते हैं वो व्याकरण में इसी प्रकार से होते हैं कि वाक्य शुद्धि, शब्द वर्तनी, वाक्य क्रम, रिक्त स्थान, संधि, समास, इन सब से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्न कभी किसी शब्द को लेकर कम और किसी साल उससे संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ 2022 में पर्यायवाची शब्द जो है वो 6 प्रश्न पूछे गए थे। तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्न 4 थे। विलोम शब्द जो है वो 4 हैं, जबकि यहाँ पर 2020 में 5 प्रश्न पूछे गए थे। वाक्य शुद्धि के 10 ही प्रश्न पूछे गए थे, उनका रेशियो 10 ही रहता है। और शब्द वर्तनी को लेकर 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए। सेम आपके 2020 में भी 2 ही प्रश्न पूछे गए थे शब्द वर्तनी से। वाक्य क्रम के प्रश्न जो है वो 11 थे, और इसमें 10 प्रश्न पूछे गए थे। रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित जो वाक्य है वो 5 प्रश्न है। संधि से 3 प्रश्न पूछे गए। समास से भी 2 प्रश्न पूछे गए, और अनेक शब्दों के एक शब्द के जो प्रश्न थे वो 4 प्रश्न आए थे 2022 में। वर्ण विचार से संबंधित 4 प्रश्न, और मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए। शब्द विचार जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, कारक, लिंग, वचन ये भी पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो 16 पूछे गए थे। 2 गद्यांश यहाँ पर भी पूछे गए इस साल, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी जिसमें 5-5 प्रश्न पूछे गए, और इस प्रकार से 10 प्रश्न आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति से थे। 3 गद्यांश थे जिसमें आधारित जो प्रश्न थे उनका उत्तर देना था, और ये प्रश्नों की संख्या 15 थी। तो इस प्रकार से 2020 और 2022 को हमने देखा कि हिंदी में जो एसएससी जीएसटी में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें किस तरीके से और कितने कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। एसएससी जीएसटी का इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि ESIC की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, DRDO की भी जो परीक्षा है, फॉर्म तो इसके फिल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इसकी डेट फाइनल नहीं हुई है एग्जाम की। और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड की परीक्षा होगी, इसरो की भी परीक्षा होगी। तो इन परीक्षाओं में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ESIC की बात करें तो बिल्कुल इसमें एसएससी जीएसटी की तरीके से 100 प्रश्न पूरे हिंदी से पूछे जाएंगे। तो आप अगर एसएससी जीएसटी के कभी एग्जाम आपने दिया है, परीक्षा दी है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आपकी जो परीक्षा होगी ESIC की होगी, और DRDO जैसी परीक्षाएं होंगी। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स के तौर पर लिया है, सिर्फ 5 प्रश्न ही लिया है। इससे संबंधित प्रश्न और भी होंगे, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा है कि सभी शब्दों से लेकर पूछे जाते हैं प्रश्न, तो वो भी आपके होंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको एक आइडिया के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हम डिस्कस करेंगे जो आपकी ESIC और DRDO जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर विकल्प है वो है सामयिक, चमत्कार, कृत्रिम, इनमें से कोई नहीं, या प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का जो सही उत्तर होगा वो है कृत्रिम। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी विलोम से ही है, और प्रवृत्ति का विलोम शब्द लिखना है, उसका सही उत्तर होता है निवृत्ति। आगे अगर प्रश्नों को देखें तो निम्नलिखित शब्दों में से खेत का तत्सम शब्द बताना है। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें तद्भव और तत्सम भी पढ़ते हैं। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से निकले हुए शब्द होते हैं, और बिल्कुल संस्कृत की तरीके से होते हैं, संस्कृत का शुद्ध रूप होता है। और इस प्रकार से खेत
तद्भव होता है शब्द, यानी बिगड़ा हुआ शब्द है, और इसका शुद्ध रूप होता है क्षेत्र। अगला प्रश्न है, जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए है, तो अगर कहा जाए कि जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो, इसके लिए सिर्फ एक शब्द कौन सा होता है, तो वो होता है यहाँ पर आशुतोष। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से एक ऐसा शब्द है जो कि यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वो जो शब्द है वो है पद्मा, और पद्मा पर्यायवाची शब्द होता है लक्ष्मी का। इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्नों को देखा है। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण से प्रश्न आपके डीआरडीओ, ईएसआईसी में पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रकार से व्याकरण के जो टॉपिक होते हैं उनकी आप तैयारी करते रहिए। और आई एग्जाम बी के द्वारा एसएससी जीएसटी, ईएसआईसी, डीआरडीओ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड या फिर आपके और भी जो परीक्षाएं हैं जिनमें आपके हिंदी ट्रांसलेटर से संबंधित या हिंदी सिलेबस जो होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके लिए एक मेगा ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है। और इस कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं तो आप एक परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ आप कई सारी परीक्षाओं के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस ऑनलाइन मेगा कोर्स में अगर आप एनरोल होते हैं तो आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस और इंटरव्यू गाइडेंस। एसएससी जीएसटी, ईएसआईसी या डीआरडीओ जैसे जो परीक्षाएं हैं उसके लिए जो मेगा ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है, उसकी इस कोर्स की तैयारी के लिए आई एग्जाम की बेस्ट फैकल्टी शताक्षी मैम, प्रतिमा मैम और शिल्पा मैम के द्वारा आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप ऐसी परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। इस टाइम पर आपको किसी भी कोर्स में जो आई एग्जाम बी के द्वारा है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, उस पे आपको 70% का ऑफ भी मिलेगा। उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा फ्लैट 70। तो अगर अभी आप एनरोल करते हैं तो आपको बहुत सारा दूसरे अभ्यर्थियों से ज्यादा आपको समय मिलेगा और आपकी तैयारी उनसे बेहतर हो सकती है। तो अंतिम समय की प्रतीक्षा न करते हुए जल्द से जल्द आप इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी बेहतर तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करें।